शादी और तलाक पर बात करते हुए आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे मुस्लिम समाज के पर्सनल लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके लूप होल्स को समझेंगे जिनको यूसीसी आते ही समाप्त कर देगा। और उसी के साथ हिंदुओं में जो अलग अलग शादियों के नियम हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। हमारी लास्ट वीडियो में भी यूसीसी पर बात करते हुए मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारे देश में शादी, निकाह, तलाक, संपत्ति का बंटवारा जैसे मामलों में अलग अलग धर्म के लोगों के लिए अलग अलग कानून हैं, जैसे हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसी भी आपराधिक मामले में सजा देने के लिए सभी धर्मों के लोगों के लिए एक ही कानून है। यानी सजा देते वक्त किसी की जाति, धर्म, जेंडर को नहीं देखा जाता, सबके लिए एक समान सजा होती है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के आते ही पर्सनल लॉ के कानूनों को समाप्त कर दिया जाएगा और फिर शादी, तलाक जैसे मामलों में भी सभी के लिए एक ही कानून होगा। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हैं। और आज का वीडियो भी बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। आप सपोज करो कोई हिंदू फैमिली है जिसमें माता, पिता और उनके 3 बच्चे हैं। लेकिन अब पिता को किसी और महिला से प्रेम हो जाता है जो उन्हीं के साथ ऑफिस में काम करती है और अब वो दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन हिंदू पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग पहली शादी के होते हुए दूसरी शादी नहीं की जा सकती है। तो वो अब क्या करता है, वो मुस्लिम धर्म अपना लेता है और दूसरी शादी कर लेता है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग एक मर्द 4 शादियां कर सकता है और फिर उसे दूसरी शादी से एक बच्चा भी होता है। लेकिन शादी के 2 साल बाद उसे अचानक से ऐसा लगता है कि उसकी पहली लाइफ ही अच्छी थी। तब वो फिर से मुस्लिम होने का बेनिफिट लेता है और अपनी दूसरी बीवी को 3 बार तलाक 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 बोलकर छोड़ देता है और अपनी पहली पत्नी के पास वापस चला जाता है। और उसकी दूसरी बीवी जिसने उससे शादी करने के लिए मुस्लिम धर्म अपनाया था वो कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग उसका पति सही है और उसका पति जिसने उसे तलाक दे दिया है वो तलाक के बाद सिर्फ 3 महीनों तक उसे इद्दत की रकम देने के लिए बाध्य है, यानी एक तरह का खर्चा पानी। पर्सनल लॉ के इन लूप होल्स का बेनिफिट बहुत पहले से मर्द लोग उठाते आए हैं और इन पर्सनल लॉ ने ज्यादातर औरतों को परेशान या उनका शोषण ही किया है। और इससे भी बड़ा एक लूप होल है निकाह हलाला, जो मर्दों के साथ मेंटली और औरतों को मेंटली फिजिकली शोषण करता है, जो कि 3 तलाक पर बैन से पहले काफी चर्चा में था। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक मुस्लिम फैमिली है जिसमें पति पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं। एक दिन इन दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है और काफी बहस होती है और उसी गर्मागर्मी में 3 बार तलाक 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 है बोलकर वो अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। और फिर कुछ दिनों के बाद उन दोनों को एहसास होता है कि उनसे गलती हो गई है और वो अभी भी एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। और फिर यहीं पर आता है मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो कहता है कि इनका साथ रहना तभी पॉसिबल है जब ये निकाह हलाला के प्रोसेस से गुजरेंगे। निकाह हलाला के प्रोसेस से गुजरने का मीनिंग है कि इस मुस्लिम महिला को पहले किसी दूसरे मुस्लिम व्यक्ति से शादी करनी होगी और उसके साथ पत्नी की तरह ही रहना होगा और फिर उससे तलाक लेकर अपने पहले पति से शादी कर सकती है। अब इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि इस महिला के पास बाकी गैर मुस्लिम महिलाओं की तरह फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम नहीं है। लेकिन इसमें भी कई बार देखा गया है कि ये प्रोसेस भी सही तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि दूसरी शादी यानी निकाह हलाला के बाद वो व्यक्ति जिससे निकाह हुआ है वो तलाक देने से मना कर देता है। उसके अपने कारण हो सकते हैं, जैसे शायद महिला बहुत ज्यादा खूबसूरत हो या फिर उसे उससे प्यार हो गया हो और फिर इसीलिए निकाह हलाला अधिकतर किसी मौलवी के साथ किया जाता है। और इसी पर इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि शादी बचाने के नाम पर ये मौलवी 1 नाइट स्टैंड के लिए अच्छी खासी रकम लेते हैं। हिंदू पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग पॉलीगैमी यानी बहुविवाह हिंदुओं में बैन है, लेकिन उसके बावजूद भी कई हिंदू 2-2 शादियां करते हैं। मुस्लिम समाज में कजन मैरिजेस होती है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन ये हिंदुओं में भी होता है। क्या ये आप जानते हैं? नॉर्थ इंडिया के हिंदुओं में माँ की तरफ 3 पीढ़ियों में और पिता की तरफ 5 पीढ़ियों में शादी नहीं हो सकती। सेम गोत्र में शादी नहीं हो सकती, कजन्स में शादियां नहीं हो सकती। लेकिन वहीं साउथ इंडिया में हिंदुओं में क्रॉस कजिन शादियां होती है, यानी बुआ और मामा के बच्चों में शादियां हो सकती है। संविधान का आर्टिकल 44 कहता है कि राष्ट्र को अपने नागरिकों के लिए ऐसे कानून मुहैया कराने का प्रयास करते रहना चाहिए जिसमें किसी धर्म, लिंग और लैंगिक झुकाव की परवाह ना की जाए। इसका मतलब यूसीसी का ड्राफ्ट जिसे सरकार तैयार करेगी उसको काफी सोच समझकर और हर समुदाय को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए, ताकि भारत की जो डाइवर्सिटी है उसे ठेस ना पहुंचे और डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाए, यानी धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और अगर किसी वजह से यूसीसी लागू नहीं होता है या सरकार ही वैसा ड्राफ्ट नहीं बना पाती है जिसको वो जस्टिफाई कर सके या फिर लोगों को समझा सके, तो कम से कम ऐसे कानूनों को खत्म कर दिया जाए जिनमें जेंडर या माइनॉरिटी डिस्क्रिमिनेशन हो और बच्चों और महिलाओं के साथ शोषण होता हो, चाहे फिर वो धर्म से जुड़ा हुआ हो। जैसे हिंदुओं में सती प्रथा होती थी जिसमें पति के मरने पर पत्नी को भी चिता में जलकर मरना पड़ता था, और जब उस घिनौनी प्रथा को बंद किया गया तो हिंदुओं ने उसे एक्सेप्ट किया
और अगर सरकारें भी ऐसे नियम कानूनों को बंद ना कर सके तो हमें खुद भी ऐसे कानूनों को जो हमारी माताओं और बहनों का शोषण करते हैं उन्हें खत्म कर देना चाहिए। जय हिंद।